मेरा नाम अमित है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी के काम से मुझे अक्सर बाहर सफ़र करना पड़ता है। ज़्यादातर मुझे ट्रेन का सफ़र ही अच्छा लगता है। ऐसे ही कंपनी के कुछ काम से एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मुझे लखनऊ जाना था। मैं स्लीपर के कोच में अपनी सीट पर आराम फरमा रहा था कि तभी कोच में एक लड़की ने कदम रखा। उसको जब मैंने पहली नज़र देखा तो मैं उसको देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती देख मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। लेकिन सकुचाई सी वो लड़की आकर बाथरूम के पास एक सीट पर कोने में बैठ गई। वो घबराई सी लग रही थी। मैं उसके हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की की आंखों में न जाने किस बात का डर था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, किसी से शायद बच रही थी। मुझे लगा शायद वह किसी परेशानी में है। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन उसकी घबराहट कम न हुई। मैं उसकी परेशानी पूछना चाहता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर में जब टीटी टिकट चेक करने आया, तब तो जैसे लगा कि वो रो ही पड़ेगी। टीटी ने उससे पूछा कि वो कहाँ तक जाएगी और उसके पास टिकट है या नहीं। उसने कहा कि उसे लखनऊ तक जाना है, लेकिन टिकट जनरल का है। कोच में किसी कारणवश चढ़ नहीं पाई तो यहाँ आकर बैठ गई। टीटी ने उससे पेनाल्टी मांगी, मगर उसके पास पैसे न थे। उसने टीटी को बोला कि उसके पास केवल 100 रुपये हैं, इसलिए वो अगले स्टेशन पर ही जनरल में चढ़ जाएगी। उसने टीटी को बताया कि इमरजेंसी आने के कारण वो ऐसे ही घर से निकल आई है और जल्दबाजी में पैसे रखना भूल गई है। उसकी मासूम आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। टीटी को उस लड़की पर दया आ गई और टीटी ने उसे 100 रुपये की पेनाल्टी पर ही स्लीपर में यात्रा करने दी। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी तक घबराहट थी। मुझे उसको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद बेचारी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तभी उस लड़की ने किसी को फ़ोन मिलाया और कहा कि वो लखनऊ स्टेशन पर किसी तरह पैसे भिजवा दे, वरना उसे घर पहुंचने में देरी हो जाएगी। यह देखकर मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। क्यों एक अनजान शख्स की परेशानी मुझे इतना परेशान कर रही थी। मैंने उससे ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी नज़रें उसके चेहरे पर आकर टिक जाती थी। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। तब मैंने निर्णय लिया कि बस अब बहुत हो गया। अब मैंने ठान ली कि मैं उसकी मदद करके ही रहूँगा। तभी मुझे एक उपाय सूझा और मैंने जेब से एक पेपर निकाला और 500 रुपयों के साथ चिट्ठी लिखी और फिर अपना दिमाग लगाया। मैंने रुपये और चिट्ठी दोनों एक चाय वाले को दिया और कहा कि उस लड़की को दे आए। साथ ही चाय वाले को हिदायत भी दी कि लड़की को ये न बताए कि नोट किसने भिजवाया है। लड़की चाय वाले से नोट लेते वक्त थोड़ी परेशान लग रही थी। शायद सोच रही होगी कि इतनी रात को कौन यूं परेशान कर रहा है। उसने चिट्ठी खोली, जिस पर लिखा था, तुम्हें काफ़ी देर से परेशान देख रहा हूँ। मालूम है कि किसी एक लड़के का यूं रात में एक अजनबी लड़की को नोट भेजना अजब और गलत होगा। इन चाहकर भी तुम्हें यूं परेशान नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हें बात करते सुना तो पता लगा कि तुम्हारे पास घर पहुँचने के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए 500 रुपये चिट्ठी के साथ रख रहा हूँ। तुम इसे एहसान के तौर पर मत देखना, ये बस इंसानियत के तौर पर मदद है। नीचे अपना पता भी लिखा है, जब लौटाना चाहो लौटा सकती हो। सच बताऊँ तो नहीं चाहता कि तुम पैसे लौटाओ। लड़की ने फौरन इधर उधर देखा, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं भी फट से मुंह
पर चादर डालकर लेट गया। लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी राहत की। रात बीत गई। सुबह जब मैं उठा तो मेरी नज़रों ने सबसे पहले उस लड़की को खोजा, लेकिन वो जा चुकी थी। मैं बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। फिर मेरी नज़र उस सीट पर पड़ी जहाँ पर वो लड़की ट्रेन में बैठी थी। वहाँ एक कागज़ की पर्ची थी। मैं फौरन उठा और पर्ची को पढ़ने लगा। पर्ची में लिखा था, शुक्रिया आपका, ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन है। मेरी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी कारण में मैं जल्दबाजी में निकल आई। आपकी मदद के कारण मैं अपनी माँ को देख पाऊंगी। शुक्रिया। आपके पैसे जल्द ही लौटाने की कोशिश करूंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब बस इसी इंतज़ार में दिन काटने लगा। रोज़ाना पोस्टमैन से पूछता कि कोई खत आया है क्या, और ना में जवाब सुनकर मैं निराश भी होता। ये इंतज़ार लंबा ही होता जा रहा था। मुझे लगा शायद वो मुझे भूल गई होगी। फिर एक दिन मुझे एक खत मिला जिसमें लिखा था, आपके दिए पैसे लौटाने हैं, लेकिन चिट्ठी के साथ नहीं। आपसे मिलना है। मिलने का पता लिख रही हूँ। तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं उस खत को पढ़कर बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दिल की हर मुराद पूरी हो गई हो। बस अब मैं जल्दी से जल्दी उससे मिलना चाहता था। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।